लगता है आज बारिश बहुत तेज होगी। ये भैंस बहुत अच्छी है। ये बहुत दूध देती है। गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था बद्री नाम का एक अंधा आदमी। जन्म से ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। वो गांव में लोगों के छोटे मोटे काम करके, टोकरियां बुनकर और कभी कभी भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी कमला भी उसके साथ थी, जो आंखों से देख सकती थी लेकिन शरीर से बहुत कमजोर थी। दोनों का एक बेटा था, छोटू, जो अभी सिर्फ 10 साल का था। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं और बद्री की झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। सुनिए, आज घर में खाने को सच में कुछ नहीं बचा है। मैंने डिब्बे तक टटोल कर देख लिए, कोने कोने में हाथ फेर लिया, एक दाना तक नहीं मिला। छोटू सुबह से भूखा बैठा है, बार बार पेट पकड़ता है, कभी रोता है तो कभी चुप होकर मेरी आंखों में देखता है, जैसे पूछ रहा हो, माँ अब क्या होगा। मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं जाती। कमला, मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा नहीं बता रही, मगर मुझे खुद एहसास हो रहा है इस खाली पेट की तकलीफ का। सुबह से छोटू का पेट भी करवटें ले रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है वो दर्द, बस वो कह नहीं पा रहा। लेकिन तुम ही बताओ, इस मूसलाधार बारिश में मैं बाहर कैसे निकलूं? रास्ते पूरी तरह फिसलन भरे हो चुके हैं, कीचड़ ही कीचड़ है। नाला भी उफान पर होगा इस वक्त, और मुझे तो वैसे भी दिखाई नहीं देता ये सब। इससे हर कदम अंदाजे से लाठी के सहारे रखना पड़ता है। अगर कहीं फिसल कर गिर गया, कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो घर की मुसीबत और बढ़ जाएगी। तुम दोनों का सहारा भी छिन जाएगा। फिर तुम अकेली इस घर को कैसे संभालोगी? बहुत भूख लगी है, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है, कुड़कुड़ाहट सी होती रहती है। कब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा बाबा? बद्री का दिल दुख से भर गया। एक पिता के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि वो अपने बच्चे को भूखा देखे और कुछ न कर पाए। बेटा, थोड़ा सा सब्र कर ले मेरे लाल। मुझे पता है भूख बड़ी बुरी चीज होती है। पेट में चूहे कूदते हैं, मन बेचैन हो जाता है, मगर देख, तेरा बाबा है ना, वह कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेगा। मैं तुझे भूखा सोने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे पूरे गांव के दरवाजे क्यों न खटखटाने पड़े। तू बस थोड़ी देर आंख मूंद ले। अजी, आप कहाँ जाएंगे इस हालत में, अकेले, इतनी घनघोर बारिश में? न छाता है, न ठीक से जूते, बिजली भी कड़क रही है बाहर। मेरा मन नहीं मान रहा आपको यूं अकेले भेजने को। मैं चलती हूँ आपके साथ, कम से कम रास्ता तो बता सकती हूँ, अंधेरे में आपका हाथ तो थाम सकती हूँ। छोटू को पड़ोस वाली काकी के पास छोड़ आती हूँ, 2 मिनट का काम। नहीं कमला, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, खांसी भी ठीक से नहीं गई अभी। इस बारिश और ठंड में तुम बाहर निकलोगी तो और बीमार पड़ जाओगी। फिर तो एक की जगह 2-2 लोगों की देखभाल करनी पड़ेगी मुझे। तुम यहीं रहो, छोटू के पास रहो, उसे संभालो, उसे कोई कहानी सुना दो ताकि उसका ध्यान भूख से हट जाए। मैं अकेला जा सकता हूँ। मुझे इस गांव के रास्ते बरसों से याद हैं, हर मोड़, हर गली, हर पत्थर मुझे पता है। मैं संभल कर धीरे धीरे चला जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। बद्री ने अपनी पुरानी लाठी उठाई, जिससे वो रास्ता टटोल कर चलता था, और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। भगवान भरोसे निकल रहा हूँ, न जाने आज मेरे नसीब में क्या लिखा है, कोई मदद मिलेगी या खाली हाथ लौटूंगा, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। चल भगवान, आज तेरा ही सहारा है। बाहर बारिश तेज हो रही थी। बद्री अपनी लाठी की मदद से धीरे धीरे चलने लगा, हर कदम फूंक फूंक कर रखता। उसी रास्ते की हर गड्ढी, हर पत्थर की जानकारी बरसों के अनुभव से थी, लेकिन बारिश ने रास्ते को इतना बदल दिया था कि उसे बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही थी। गांव के बीचों बीच पहुंचकर बद्री ने कुछ घरों के दरवाजे खटखटाए।
ये उम्मीद लेकर कि शायद कोई काम मिल जाए या थोड़ी मदद मिल जाए। लेकिन बारिश की वजह से ज्यादातर घरों में कोई जवाब नहीं मिला, या फिर लोगों ने खुद अपनी मुश्किलों का हवाला देकर मना कर दिया। बद्री भाई, माफ करना यार, आज हम सच में कुछ नहीं दे सकते। हमारे घर में भी राशन बहुत कम बचा है। इस बारिश की वजह से बाजार तक जाना भी मुश्किल हो गया है। 3 दिन से दुकानें भी नहीं खुली ठीक से। किसी और दिन जरूर कुछ मदद करेंगे, बुरा मत मानना, तुम तो जानते ही हो हमारा हाल। बद्री निराश होकर आगे बढ़ा। चलते चलते वो गांव के किनारे नदी के पास वाले रास्ते पर पहुंच गया, जहां आमतौर पर वो नहीं जाता था, लेकिन आज दिशा भटक गई थी बारिश की वजह से। तभी उसे कुछ दूरी से एक कराहने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है यहाँ? कोई मेरी मदद करो प्लीज। तुरंत रुककर ध्यान से सुनते हुए ऊंची आवाज में हवा में कोई अलग सी आवाज भांपते हुए, कौन है वहां? कोई तकलीफ में है क्या? आवाज दीजिए, बोलते रहिए। मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन कान मेरे बहुत तेज हैं। मैं आपकी आवाज का पीछा करते हुए आ सकता हूं। घबराइए मत, बस बोलते रहिए। यहाँ हूँ, नदी के किनारे। मैं फिसल गया हूँ। मेरा पैर एक पत्थर की दरार में बुरी तरह फंस गया है, हिल भी नहीं पा रहा। और सबसे डरावनी बात यह है कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आ रहा हूं भाई, घबराइए बिल्कुल मत, मैं करीब हूं। बस आप बोलते रहिए, लगातार, चाहे कुछ भी कहते रहिए, ताकि मैं आपकी आवाज पकड़कर सही दिशा में आ सकूं। बारिश की वजह से आवाज भी भटक रही है, इसलिए जरा जोर से बोलिए। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मगर मैं पहुंचूंगा जरूर। आप बस हिम्मत मत छोड़िएगा। इधर, बस यही हूँ मैं। जल्दी कीजिए भाई साहब, पानी अब मेरे घुटनों तक आ गया है। अगर और बढ़ गया तो मैं। बद्री अंततः उस आदमी के पास पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाकर टटोला और उस आदमी का पैर एक पत्थर की दरार में फंसा हुआ पाया। घबराइए मत भाई साहब, मैं यहाँ हूँ अब। आप अकेले नहीं हैं। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं देखता हूँ यह पत्थर कैसे हटे। आप बस हिम्मत रखिए और मेरी बात सुनते रहिए। पानी बढ़ रहा है, मुझे पता है, मगर हम मिलकर रास्ता निकाल लेंगे, भरोसा रखिए। बद्री ने अपनी लाठी को एक तरफ रखा और अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को टटोलना शुरू किया। उसके हाथों में सालों की मेहनत से आई ताकत थी। उसने धीरे धीरे पत्थर को हिलाना शुरू किया। जोर से मत खींचिए अपना पैर, नहीं तो हड्डी टूट सकती है, चोट और गहरी हो जाएगी, फिर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। आप बस मुझे ये बताइए कि दर्द ठीक ठीक कहाँ हो रहा है, टखने में या पंजे में, ताकि मैं संभल कर काम कर सकूं बिना आपको और तकलीफ दिए। यहाँ टखने के पास, बस यही सबसे ज्यादा दर्द है। बद्री ने बहुत सावधानी से अपने अनुभवी हाथों से पत्थर को थोड़ा सा खिसकाया, बस इतना कि उस आदमी का पैर बाहर निकल सके। अब धीरे से, बहुत धीरे से अपना पैर बाहर निकालिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं यही हूँ, सहारा दे रहा हूँ आपको, गिरने नहीं दूंगा। आदमी ने दर्द से कराहते हुए अपना पैर बाहर निकाला। निकल गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार निकल गया। भाई साहब, मुझे लगा था अब मैं इस पानी में ही डूब जाऊंगा। आपने आकर मेरी जान बचा ली है। अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं है भाई साहब, अब मेरा हाथ पकड़िए, यहाँ से जल्दी निकलना होगा, पानी और बढ़ सकता है। मेरे कंधे का सहारा लीजिए, अगर पैर में दर्द हो तो। धीरे धीरे चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। बद्री ने उस आदमी को सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए नदी के किनारे से दूर सुरक्षित जगह की तरफ बढ़े। एक अंधा आदमी जो खुद ठीक से रास्ता नहीं देख सकता था, अपने अनुभव और सुनने की शक्ति के दम पर एक घायल आदमी को बचाकर ले जा रहा था। सुरक्षित जगह पहुंचकर दोनों रुक गए, हांफते हुए। भाई, तुमने आज मेरी जान बचाई है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक अंधा आदमी जिसे खुद रास्ता ढूंढने में दिक्कत होती है, वो मुझे इस तरह इतनी हिम्मत और समझदारी से बचा लेगा। तुम्हारे हाथों में जो भरोसा और ताकत है वो हैरान कर देने वाली है। भाई साहब, आंखें भले ही ना हो मेरे पास, लेकिन दिल और कान तो है ना मेरे पास। वे तो पूरी तरह से चलते हैं, बल्कि शायद और तेज हो गए हैं।
भगवान ने एक कमी दी तो दूसरी चीजें उसकी भरपाई के लिए ज्यादा तेज कर दी। यही उसका न्याय है। यह सब उसी की कृपा है। अच्छा, ये बताइए, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, बस पैर में थोड़ा दर्द है, टखना सूजा हुआ लग रहा है, लेकिन अब पहले से बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। मैं शहर से आया हूँ, अपने किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में इसी रास्ते से जा रहा था। बारिश की वजह से पैर फिसल दिया और सीधा नदी के किनारे जा गिरा। चलिए, मेरे घर चलिए। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस 2-3 मोड़ और। वहाँ थोड़ा आराम कर लीजिए, गीले कपड़े सुखा लीजिए, कुछ गर्म पानी भी मिल जाएगा। फिर जब बारिश थोड़ी थम जाए तो अपने रास्ते चले जाइएगा। मेरी झोंपड़ी छोटी है मगर दिल बड़ा है वहाँ। नहीं भाई, तुम खुद अंधे हो। इस बारिश और कीचड़ में तुम मुझे क्या सहारा दोगे? उल्टा मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। मैं खुद ही किसी तरह चला जाऊंगा। अरे भाई साहब, ऐसी बात मत करिए, दिल छोटा मत कीजिए मेरा। अंधा हूं तो क्या हुआ? इस गांव के रास्ते तो मुझे अपनी हथेली की लकीरों की तरह याद हैं। बरसों से यहीं चल फिर रहा हूं, बचपन से इसी मिट्टी में पला बड़ा हूं। चलिए, बेफिक्र होकर मेरे साथ चलिए, मैं आपको कहीं भटकने नहीं दूंगा। बद्री ने उस आदमी को सहारा देकर अपनी लाठी की मदद से धीरे धीरे अपने घर की तरफ ले जाना शुरू किया। रास्ते में वो हर कदम पर सावधानी बरतता, गड्ढों और पत्थरों की जानकारी देता जाता। घर पहुंचकर उसने आवाज दी, कमला, दरवाजा खोलो जल्दी। एक भाई साहब को मुसीबत से बचाकर लाया हूं। इनके पैर में चोट लगी है। कमला ने दरवाजा खोला और एक अजनबी को अपने पति के साथ देखकर हैरान रह गई। अरे, यह कौन है आपके साथ? पूरे भीगे हुए, कांप रहे हैं बेचारे। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना दोनों? जल्दी अंदर आइए, बाहर खड़े मत रहिए। इतनी बारिश में इतनी रात गए, कहाँ से आ गए ये भाई साहब? कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए थे? ये भाई साहब नदी के पास फंस गए थे। इनका पैर पत्थर में फंस गया था और पानी बढ़ता जा रहा था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो भगवान जाने क्या होता। मैंने किसी तरह इन्हें निकाला और सुरक्षित जगह लाया। कुछ देर आराम कर लेंगे यहाँ, फिर निकल जाएंगे। कमला ने तुरंत उस आदमी को अंदर बिठाया और उसके पैर की जांच की। टखने में सूजन तो है, हल्का नीला भी पड़ गया है, पर हड्डी टूटी हुई नहीं लगती। टटोलने पर वैसा दर्द नहीं दे रहा। यह अच्छी बात है, भगवान का शुक्र है। घबराइए मत भाई साहब, मैं अभी गर्म पानी से सिकाई कर देती हूँ। थोड़ी हल्दी भी लगा दूंगी, रात भर में आराम आ जाएगा। आप बस पैर ऊंचा करके टिक जाइए, हिलिए मत। घर में खाने के नाम पर बहुत कम बचा था, लेकिन कमला ने जो थोड़ा बहुत आटा था उससे रोटियां बनाई। तीनों बड़ों और छोटू ने मिलकर वो थोड़ा सा खाना बांटा। आपका नाम क्या है? इस गांव में तो पहले कभी देखा सुना नहीं आपको। मेरा नाम रमेश है। मैं शहर में एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। अनाज और राशन का काम है मेरा। यहीं आसपास के गांवों से माल खरीदने और बेचने का सिलसिला चलता रहता है। अच्छा हुआ भाई साहब, आप हमें मिल गए, वरना उस पानी में न जाने क्या हो जाता। सोचकर ही रूह कांप जाती है। भगवान की कृपा से मैं आपके काम आ सका। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। यही तो असली कमाई है इंसान की, किसी की जान बचाना। रमेश ये सब सुनकर हैरान था। एक अंधा आदमी जिसके पास खुद खाने को मुश्किल से कुछ था, उसने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि अपने घर लाकर अपना आखिरी खाना भी उसके साथ बांट दिया। उसकी आंखों में सम्मान और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। बद्री भाई, तुम आंखों से भले न देख पाओ, लेकिन तुम्हारा दिल जितना साफ है उतना तो शायद बहुत कम आंखों वाले लोगों का भी होता है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिंदगी में, पर तुम्हारे जैसा दिल कम ही देखने को मिलता है। भाई साहब, आंखें तो सिर्फ शरीर का एक हिस्सा हैं। इनसे तो सिर्फ चीजों का आकार दिखता है, रंग रूप दिखता है। असली देखना तो दिल से होता है। इंसान की नीयत और उसकी जरूरत दिल ही पहचानता है, और मेरा दिल हमेशा साफ रहा है। यह सब भगवान की कृपा है। रात होने तक बारिश और तेज हो गई। रमेश ने बद्री के घर में ही रुकने का फैसला किया, क्योंकि उसकी टांग में दर्द था और बाहर बारिश भी तेज थी। रात को खाना खाने के बाद सब बातें करने लगे। बद्री भाई,
अंधे होते हुए भी इतना काम कैसे कर लेते हो? कैसे गुजारा करते हो इतनी मुश्किलों के बीच भी? भाई साहब, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। बस हमें उसे ढूंढने की हिम्मत रखनी पड़ती है। हार मानकर बैठ जाना कोई हल नहीं। मैं टोकरियां बुनता हूँ, हाथों से ही सब नापतोल लेता हूँ। बरसों की मेहनत से यह हुनर आया है। कभी कभी गांव वालों के छोटे मोटे काम कर देता हूँ, कहीं लकड़ी काटने में मदद, कहीं कुछ और। बस इतना ही कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी मिल जाए हम तीनों को। कमला भी थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती अक्सर, इसलिए ज्यादा भार उस पर नहीं डाल सकता, दिल नहीं करता। तुम्हारा बेटा छोटू, वो स्कूल जाता है क्या? बद्री की आवाज में उदासी आ गई। नहीं भाई साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसे स्कूल भेज सकें। फीस की तो बात ही छोड़िए, किताबों और कपड़ों का खर्च भी नहीं उठा सकते। यहाँ तक कि उसकी स्लेट पेंसिल के भी पैसे जुटाना मुश्किल हो जाता है। बहुत इच्छा है मेरे मन में कि वह पढ़े लिखे, कुछ बड़ा बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, अपना नाम रोशन करे। लेकिन गरीबी हर बार आड़े आ जाती है, हाथ बांध देती है, सपनों को पूरा नहीं होने देती। छोटू जो पास बैठा ये सब सुन रहा था, धीरे से बोला। बाबा, कोई बात नहीं, आप उदास मत होइए। मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही मेहनत करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। आप देखना। रमेश का दिल इस मासूम बच्चे की बात सुनकर भर आया। उसने बद्री की परिवार की गरीबी, उनकी मेहनत और उनका बड़ा दिल, ये सब कुछ बहुत गहराई से महसूस किया। रात गहराती गई। बाहर बारिश की बूंदें झोपड़ी की छत पर टप टप की आवाज कर रही थी। बीच रात में एक बार छत से पानी टपकने लगा तो बद्री उठा और अपनी आदत के अनुसार बिना देखे भी टटोलकर एक बर्तन सही जगह पर रख दिया। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। रमेश जल्दी उठ गया। उसकी टांग भी अब पहले से बेहतर महसूस हो रही थी। बद्री भाई, अब मुझे शहर के लिए निकलना चाहिए। ठीक है भाई साहब, संभल कर जाइएगा। रास्ता अभी भी फिसलन भरा होगा, कीचड़ सूखने में वक्त लगेगा। ध्यान से कदम रखिएगा हर जगह। बद्री भाई, मुझे तुमसे एक जरूरी और दिल की बात कहनी है, ध्यान से सुनना। बद्री और कमला दोनों उत्सुकता से उसकी तरफ ध्यान देने लगी। तुमने कल मेरी जान बचाई, वो भी खुद अंधे होते हुए। अपनी सीमाओं की जरा भी परवाह किए बिना तुमने मेरी मदद की, फिर उस पर अपने घर लाकर, जबकि तुम्हारे पास खुद खाने को बमुश्किल कुछ था, तुमने अपना आखिरी बचा हुआ खाना भी बिना सोचे मुझसे बांट दिया। ये सब देखकर मैं बहुत गहराई से प्रभावित हुआ हूं। ऐसी नियत आजकल दुर्लभ है। भाई साहब, ये तो बस इंसानियत थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी मेरी जगह होता तो यही करता। ये तो हर इंसान का फर्ज है दूसरे इंसान के लिए। नहीं बद्री भाई, हर कोई ये नहीं करता, खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब खुद के पास कुछ खास ना हो। मैं तुम्हारा ये एहसान किसी तरह चुकाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मेरे साथ शहर चलो, वहां नई शुरुआत करो। भाई साहब, मैं तो अंधा हूँ, शहर में जाकर मैं भला क्या काम करूंगा? कौन मुझे काम देगा? ये तो सपने जैसी बात लग रही है मुझे। बद्री भाई, तुम्हारे हाथों में जो हुनर है टोकरी बुनने का, वो बहुत कीमती है। शहर में हस्तशिल्प का बहुत बड़ा बाजार है, वहां ऐसे काम की खूब कद्र होती है। इसके अलावा मेरे व्यापार में मुझे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, जो अनाज की गुणवत्ता जांचने में मदद कर सके। और तुम्हारे हाथों और कानों की समझ इतनी तेज है कि तुम सिर्फ छूकर और सूंघकर अनाज की गुणवत्ता बता सकते हो। ये मैंने कल रात खाना खाते वक्त खुद देखा और महसूस किया। सच में भाई साहब, आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं, एक अनजान अंधे आदमी पर, जिसे आप आज ही मिले हैं? हाँ बिल्कुल सच में। और सबसे बड़ी बात, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा छोटू स्कूल जाए, अच्छी पढ़ाई करे, अपना भविष्य बनाए। मैं उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा। इसके अलावा तुम्हारे और कमला जी के रहने के लिए एक छोटा सा घर भी दूंगा, ताकि तुम सब चैन से रह सको। कमला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। इतने सालों की मेहनत, इतनी रातों की भूख, इतना सब्र, आज लग रहा है सबका ये फल मिल रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, बार बार लग रहा है कि यह कोई सपना है। अभी आंख खुलेगी तो फिर वही खाली डिब्बे दिखेंगे, पर नहीं, ये सच है ना?
कहिए ना कि ये सच है। बद्री कुछ देर सोच में डूबा रहा। भाई साहब, मैं ये मौका जरूर स्वीकार करूंगा अपने बेटे के भविष्य के लिए। इससे बड़ी कोई बात मेरे लिए नहीं हो सकती। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। लेकिन एक वादा कीजिए मुझसे, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, आंखों की वजह से कोई काम ठीक से न कर पाऊं, तो धैर्य रखिएगा, मुझे समझाइएगा, छोड़िएगा मत। मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। ये वादा रहा बद्री भाई, पूरे दिल से। तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती लोग आजकल मिलते ही कहाँ हैं। ऐसे लोगों को तो संभाल कर रखना चाहिए। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि तुम मुझे मिले। ये मेरी किस्मत है। कुछ दिनों की तैयारी के बाद बद्री अपने परिवार के साथ शहर के लिए रवाना हुआ। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान थे कि कैसे एक अंधे आदमी की किस्मत रातों रात बदल गई। शहर पहुंचकर शुरुआत में सब कुछ नया और मुश्किल था, लेकिन रमेश ने अपना वादा निभाया। उसने बद्री को अनाज की गुणवत्ता जांचने का काम सिखाया और बद्री की तेज सूंघने और छूने की क्षमता ने जल्दी ही सबको प्रभावित कर दिया। वो सिर्फ अनाज को छूकर बता देता था कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, कहीं मिलावट तो नहीं है। रमेश के व्यापारी साथी अक्सर हैरानी से, बद्री भाई, तुम्हारी ये क्षमता तो किसी मशीन से भी बेहतर है। हमने ऐसा हुनर पहले कभी नहीं देखा। छोटू का दाखिला शहर की एक अच्छी स्कूल में हो गया। पहले दिन जब वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर निकला तो बद्री ने उसे छूकर महसूस किया और उसकी आंखों में, भले ही वे कुछ देख नहीं सकती थीं, खुशी के आंसू आ गए। बाबा, मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। इससे बड़ी खुशी अब मुझे और क्या चाहिए। बस तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो, यही मेरी असली दौलत होगी। महीने बीतते गए। बद्री की मेहनत और ईमानदारी की वजह से रमेश के व्यापार में उसकी अहम भूमिका बन गई। कमला की तबीयत भी शहर के अच्छे इलाज से सुधरने लगी। परिवार अब एक साफ सुथरी घर में रहता था, जहां किसी चीज की कमी नहीं थी। एक शाम नई घर की छत पर बैठकर कमला ने बद्री से पूछा, याद है वो रात जब आप बारिश में भीगते हुए बिना कुछ खाए बस इतनी उम्मीद लेकर घर से निकले थे कि कहीं से कुछ खाने का इंतजाम हो जाए? मैं दरवाजे पर खड़ी आपको जाते देखती रही थी। दिल में डर था कि पता नहीं आप लौटेंगे भी या नहीं इस हालत में। आज सोचती हूँ तो लगता है वह रात कोई मामूली रात नहीं थी। वह तो हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली रात थी। हाँ कमला, याद है, कैसे भूल सकता हूँ। वो दिन तो जैसे कल की ही बात लगती है। उस दिन मुझे दिखाई तो कुछ नहीं देता था, लेकिन शायद भगवान ने मेरे रास्ते को साफ देख लिया था, मेरे कदमों को खुद दिशा दी थी। मुझे लगता है कि ये कभी कभी आंखों से न देखकर भी हम ज्यादा साफ रास्ता पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम दिल से भरोसा करते हैं, अपनी आंखों के भरोसे नहीं भटकते। सच कहा आपने। इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे उस इंसान की आंखें हो या न हो। नीयत साफ हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। आपने उस रात एक अनजान बेसहारा भाई साहब को यूं ही सड़क पर नहीं छोड़ा, अपनी भूख भूलकर उनकी मदद की। और देखिए भगवान ने कैसे रास्ता खोल दिया हमारे लिए भी। जो देते हैं उन्हें कभी न कभी लौटकर जरूर मिलता है। कमला, एक बात और सीखी है मैंने इस पूरे सफर में। हमें भी अब उतना ही याद रखना है कि कभी किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करने से पीछे मत हटना। चाहे हमारे पास कितना भी कम क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। असली दौलत आंखों में नहीं, दिल में होती है। यही सच है जिंदगी का, और यही सीख हमें अपने बेटे को भी देनी है। रमेश अक्सर बद्री के परिवार से मिलने आता था। एक दिन भावुक होकर बोला, बद्री भाई, तुमने मुझे सिखाया है कि इंसान की असली ताकत उसकी आंखों में नहीं, उसके इरादों और दिल में होती है। तुम्हारी कहानी मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा रहेगी। जब भी हिम्मत टूटेगी तुम्हें याद करूंगा। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बूंदें खिड़की की कांच पर टपक रही थीं। बद्री ने अपने चेहरे पर उन बूंदों की ठंडी छुअन महसूस की और मुस्कुराया। ये बारिश अब उसी डर नहीं, बल्कि उस रात की याद दिलाती थी, जब उसकी अंधी आंखों ने नहीं, बल्कि उसकी साफ दिल ने उसे और उसकी पूरी परिवार को एक नई खूबसूरत जिंदगी की तरफ रास्ता दिखाया था। एक अंधे आदमी की ये अनोखी किस्मत सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये उसकी इंसानियत, उसकी मेहनत
और उसकी साफ दिल का इनाम था, जो हमेशा के लिए उस गांव और शहर दोनों जगह याद रखा जाने वाला था। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सच में शुक्रिया। शायद आपको नहीं पता, लेकिन इस चैनल के पीछे कोई बड़ी टीम नहीं है। मैं अकेला हर एक स्टोरी लिखता हूँ, हर कैरेक्टर बनाता हूँ, घंटों बैठकर एडिटिंग करता हूँ, कई बार रात रात भर जागकर, ताकि आपको एक अच्छी कहानी दे सकूं। कभी कभी लगता है शायद कोई देख भी रहा है या नहीं, पर फिर आपका एक कमेंट, एक लाइक मुझे फिर से हिम्मत दे देता है। मेरा एक छोटा सा सपना है 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। शायद आपके लिए ये सिर्फ एक नंबर हो, लेकिन मेरे लिए ये उन सारी रातों की मेहनत का जवाब होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाएं। आप एक अकेले इंसान का सपना पूरा करने में मदद कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।